नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष कुमार शुक्ला अपने YouTube के माध्यम से आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम लोग सूरदास जी के पदों पर चर्चा करेंगे। तो सूरदास जी के पदों में उद्धव जी और गोपियों के बीच में हुआ वृत्तांत कुछ इस तरह से रहा कि गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, औ ज्यों जल माह तेल की गागरे बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, और सूरदास अबला हम भोरी गुरु चांटी ज्यों पागी। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं उनके विषय में जान लेते हैं। जैसा कि बड़भागी, बड़भागी कहा गया यहाँ पे भाग्यशाली को। दूसरा अपरस, अपरस कहा जाता है अछूता या अलिप्त या दूर। तगा, तगा कहते हैं धागा को या बंधन। दूसरा आता है नाहिन, नाहिन से तात्पर्य यहाँ पे नहीं से है। अनुरागी, अनुरागी अर्थात प्रेम में डूबा हुआ। पुरैन पात, पुरैन कहते हैं कमल को और पात कहते हैं पत्ते को। पुरैन पात यानी कमल का पत्ता। देह, देह से तात्पर्य शरीर से है। दागी, दागी से तात्पर्य दाग या धब्बे से है। माह, महा, माह, माह का तात्पर्य यहाँ पे में से है। ताकों, ताकों अर्थात उसको। प्रीति, प्रीति अर्थात प्रेम। पाँव, पाँव अर्थात पाँव। बोर्यो, बोर्यो अर्थात डुबोया। परागी, परागी अर्थात मुग्ध हुई या मोहित हुई। अबला, अबला अर्थात नारी। भोरी, भोरी कहते हैं भोली को। गुर, गुर अर्थात गुड़। चांटी, चांटी से तात्पर्य यहाँ पे चींटी से है। पागी, पागी अर्थात पगी हुई या लिपटी हुई। ठीक है, तो आइए हम लोग जो ये पंक्तियाँ थी इनके विषय में जो भी भावार्थ आता है वो हम लोग जानते हैं। जैसा कि एक बार मैं फिर से लाइनें पढ़े दे रहा हूँ। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी जो गोपियाँ हैं वो उद्धव पर व्यंग्य कसती हुई कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगातें नाहिन मन अनुरागी, तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो, यानी तुमने कभी भी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं है। तुम तो बिल्कुल किसकी तरह हो? पुरैन पात रहत जल भीतर और तारस देह न दागी, तुम तो जल में पलने वाले उस कमल के पत्तों के समान हो जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता। अर्थात कमल के पत्तों के ऊपर जल का एक अंश तक नहीं रुकता है। फिर आशय ये आ जाता है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम किया ही नहीं, अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम किया ही नहीं। जिस प्रकार से जल की मटकी, आगे क्या कहा गया? ज्यों जल माह तेल की गागर और बूंद न ताकों लागी। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, यानी वह जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उनके प्रेम से अछूते रहे। आगे कह रहे प्रीति नदी में पाँव न बोरे दृष्टि न रूप परागी, तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यानी यह अच्छा ही किया उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास अबला हम भोरी और गुर चांटी ज्यों पागी।
यहाँ तो हम भोली अबला गोपियाँ हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती। समझ में बात आई कि गोपियों ने अपना प्रेम उस चींटी के समान बताया है कि वो चींटी गुड़ से इतना ज़्यादा प्रेम करती है, वो जानती है कि यदि मैं इसको चाटूंगी, इस गीली सी गुड़ को चाटूंगी, तो इसमें अगर फंस गई तो मेरी मृत्यु ही संभव है। वैसे गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के संग रहकर भी उस प्रेम से अछूते रह गए। अरे तुम तो बिल्कुल उसी कमल के पत्ते की भांति हो जिसका जन्म जल में ही हुआ, परंतु उसके ऊपर जल का एक दाग भी नहीं आया। समझ में आया? तो वही गोपियां कहती हैं, उनको बड़भागी कहती हैं। बड़भागी कहते हुए उन पे व्यंग्य रचती हैं कि तुम तो बड़ा भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी क्या रहे, प्रेम से अछूते रहे, और हम लोगों को क्या योग साधना सिखाने आए हो। अरे हम लोग ऐसे ही सही हैं, कृष्ण के प्रेम में ही डूबा रहने। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले वीडियो में सूरदास जी का अगला पद लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।